नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज ही के दिन बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध गायक मन्ना डे साहब इस दुनिया से अलविदा कह गए थे। तो आज हम लोग मन्ना डे साहब को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हुए मन्ना डे साहब के जीवनी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। 24 अक्टूबर 2013 के दिन को हमेशा लोग जो हैं वो याद रखेंगे, क्योंकि इस दिन भारत ने अपने बेहतरीन पार्श्व गायकों में से एक महान पार्श्व गायक मन्ना डे साहब को खो दिया था। मन्ना डे साहब ने अपने लंबे और अनुकरणीय करियर के दौरान 4000 गानों का आश्चर्यजनक रिकॉर्ड बनाया। मन्ना डे साहब ने भारत के चौथे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्मश्री 1971 में प्राप्त किया और कई अन्य पुरस्कार भी प्राप्त किए हैं। और बात करें मन्ना डे साहब के जन्म और शिक्षा की, तो दोस्तों प्रबोध चंद्र डे, जिन्हें हम मन्ना डे के नाम से जानते हैं, उनका जन्म 1 मई 1919 को पूर्वी कोलकाता में महामाया डे और पूर्णचंद्र के यहाँ हुआ था। मन्ना डे साहब ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा एक छोटे से पूर्व प्राथमिक विद्यालय से प्राप्त की थी। बाद में वह स्कॉटिश चर्च कॉलेजिएट स्कूल और स्कॉटिश चर्च कॉलेज चले गए और विद्यासागर कॉलेज से स्नातक किया। और विद्यासागर कॉलेज का नाम बंगाल के प्रसिद्ध समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर के नाम पर रखा गया है। और अपने स्कूल के दिनों में मन्ना डे साहब ने केवल मनोरंजन के लिए गाना गाते थे। और जब मन्ना डे साहब ने अपने चाचा कृष्णचंद्र डे और एक प्रसिद्ध वीणा वादक उस्ताद दबीर खान के साथ अभ्यास करना शुरू किया, तब से मन्ना डे साहब ने अपने गाना गाने के अभ्यास को गंभीरता से लेने लगे। और उसके फलस्वरूप मन्ना डे साहब ने अपने कॉलेज के दिनों के दौरान कई गायन प्रतियोगिताओं में जीत हासिल भी की थी। और बात करें मन्ना डे साहब के गायन करियर की, तो मन्ना डे साहब ने वर्ष 1942 में गाने से अपना करियर की शुरुआत किया था और उन्होंने अपने चाचा के साथ सहायक संगीत निर्देशक के रूप में काम करना शुरू किया। उसके बाद मन्ना डे साहब को प्रसिद्ध संगीतकार एस डी बर्मन के साथ भी काम करने का मौका मिला और कुछ और दिनों तक काम करने के बाद जल्द ही मन्ना डे साहब ने हिंदी फिल्मों में संगीत निर्देशन का काम करने शुरू किया। हालांकि अब उनकी उत्कृष्ट की इच्छा पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हो चुकी थी और इसीलिए उन्होंने शास्त्रीय हिंदुस्तानी संगीत के लिए प्रसिद्ध उस्ताद अब्दुल रहमान खान और उस्ताद अमन अली खान से अभ्यास लेना शुरू किया। और मन्ना डे साहब को वर्ष 1942 में फिल्म तमन्ना में प्लेबैक गायन का मौका मिला था, जिसमें मन्ना डे साहब ने एक युगल गाना जागो आई उषा पंछी बोले जागो नामक एक गाना गाया था, जो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हुई। और मन्ना डे साहब ने एक के बाद एक कई फिल्मों में जैसे कदम्बरी, कमला, चलते चलते, श्री 420, वक्त और कई अन्य हिट फिल्में हैं जिनमें अपनी आवाज़ दी। और स्वतंत्रता के बाद मन्ना डे साहब ने लता मंगेशकर, किशोर दा और आशा भोसले जैसे प्रसिद्ध गायकों के साथ काम किया था। हालांकि मन्ना डे साहब ने शास्त्रीय संगीत के साथ अपने गायन की शुरुआत की थी। मन्ना डे साहब ने अपनी संगीत रचनाओं में गज़ल, प्रसंग आदि के मेल से गीतों को प्रस्तुत करना चाहा और मन्ना डे साहब ने 1950 के दशक तक नियमित रूप से गायन शुरू कर दिया था। और दोस्तों 94 वर्ष की आयु में मन्ना डे साहब की तेज़ी से छाती में होने वाले संक्रमण के आगे घुटने टेक दिए थे और मन्ना डे साहब को सबसे पहले जून 2013 में बेंगलुरु के अस्पताल में आईसीयू में भर्ती कराया गया था। हालांकि मन्ना डे साहब के स्वास्थ्य में सुधार होने लगा था, लेकिन 24 अक्टूबर को सुबह 4:30 बजे दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। जी हाँ दोस्तों, जिसका दुख हमें बेहद ही ज़्यादा है। और बात करें पुरस्कार और सम्मान की, तो दोस्तों मन्ना डे साहब ने अपने करियर में काफ़ी संख्या में पुरस्कार और सम्मान प्राप्त किए और उन प्रमुख पुरस्कारों में से आइए कुछ पुरस्कार के बारे में जानते हैं। वर्ष 1971 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित और 2005 में भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित और वर्ष 1985 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित और वर्ष 2005 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित और 2011 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित और वर्ष 2011 में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा बंगा विभूषण से सम्मानित। और इसके साथ ही दोस्तों और ऐसे बहुत सारे पुरस्कार हैं जो मन्ना डे साहब को मिले और मन्ना डे साहब के निधन के बाद जल्द ही कोई उनकी खाली स्थान को नहीं भर सकता है और इस सदाबहार संगीत की शानदार व प्रसिद्ध विरासत निश्चित रूप से हमेशा बनी रहेगी। जी हाँ दोस्तों, भले ही आज मन्ना डे साहब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उन्होंने बॉलीवुड को ऐसे ऐसे गीत दिए हैं जिन्हें हम चाहकर भी नहीं भूल पाएंगे। तो हम लोगों की तरफ से मन्ना डे साहब को भावपूर्ण श्रद्धांजलि और वे जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हम लोगों की यही दुआ है।
तो और इसी तरह के जानकारी के लिए अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों हमारे वीडियो वॉचिंग करने के लिए।